बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर लिकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागों को मेरा हार्दिक नमन। श्रीमद् भागवत गीता सत्संग योग में बताया जा रहा है इस पद के एवं समाहितम अतीरमाम मेवाम आत्मना आत्मानि विचिष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर जो अज्योतिर से समय युतम, अर्थात इस प्रकार चित्त के वशीभूत हो जाने पर जिस प्रकार एक ज्योति में दूसरी ज्योति मिलकर एक ज्योति हो जाती है, उसी प्रकार अपने में मुझको और मुझ सर्वात्मा में अपने आप को देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो ज्योति से ज्योति एक मिलकर के एक ज्योति हो जाता है, दोनों नेत्र के ज्योति को बिंदु मिला दिए एक ज्योति था, उसी प्रकार जीव आत्मा को परमात्मा में मिला करके एक हो जाओ। जैसे दूध में पानी मिलाने पर एक हो जाता है, फिर कुछ अंतर नहीं रह जाता है। उसी भांति ज्योति में मिलकर ज्योति एक हो जाता है, उसी प्रकार जो है जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। यह गुरु की कृपा से ही संभव है। तो इस चित्त के वशीभूत हो जाकर के जिस प्रकार ज्योति में ज्योति चित्त जब वशीभूत हो जाता है, जीव आत्मा को प्राप्त करने में प्रबल जो है उसका विधि के अनुसार से, गुरु के उपदेश के अनुसार से, ज्ञान के अनुसार से जब चित्त जब स्थिर हो जाता है ध्यान बिंदु पर, तब जो सुषुम्ना ध्यान में जो जाने के बाद जो है निःशब्द में निःशब्द से परब्रह्म में जीवात्मा एकम एक हो जाता है। लेकिन विषय के जरा सा भी लपेटे में आ गया तब फिर जो है वह कभी भी पथ भ्रष्ट हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुने। एक महात्मा जी जंगल में तपस्या करते थे बहुत ढेर दिन पर, 40-50 वर्ष। उसको वो उसमें मन में हो गया कि हम अब अहंकार को जीत लिया। उस सच में भी जीत भी लिया था, विषय से विरक्त था। राजा साहब एक दिन गए, ध्यान में मगन थे। शिकार खेलने के लिए राजा साहब गए तो भटकते भटकते महात्मा जी कुटिया पर। तो महात्मा जी ध्यान मग्न थे, उसका न कोई अभिवादन कुछ नहीं किया, न सेवा सत्कार कुछ नहीं। पानी पानी कहते रहे, वो उठबो नहीं किया। राजा साहब के मन में क्रोध आ गया। विषय भोगी आदमी को जब क्रोध आ जाएगा ना, तो वह बदले का भाव लेने के लिए शत्रुता उसके मन में उत्पन्न हो जाएगी। यदि सा उसको अहंकार पर ठेस लगेगा तो वो सोचा हमको राजा हो, हमको अभिवादन नहीं किया, ये ओपड़ी झोपड़ी वाला महात्मा भिकमंगमान है, ये बैठा रहा। अच्छा, इसका जो है ना अभिमान तो नहीं, हमसे ज़्यादा अभिमानी है, अपने आप को बहुत बड़ा महात्मा समझता है, बड़ा ध्यानी ज्ञानी समझता है। वह राज में घोषणा किया, वो महात्मा जी को जो मेरे राज में ला देगा तो राज दरबार में हमारे यहाँ भोजन पर तो उसको 1 लाख रुपया देंगे। ये घोषणा सुन करके फिर उस नगर की एक सुंदरी बेस्या आई, कहा महाराज जी तो सब देना बमा का काम है, हम तो साधारण काम है, ये कौन बड़ा काम है, तो थैला देंगे। उनका छल्ला हो तो वो वेश्या ने अपने नौड़ी को भेजा एक दिन महात्मा जी के शरण में उसका गतिविधि जानने के लिए। कहा बोल नौड़ी से दासी से बोल दिया वेश्या ने, पहले 2 दिन रह करके वहाँ देखना। 2 दिन ये रह करके वहाँ देखा। महात्मा जी जो है ध्यान भजन करते थे, नदी में स्नान जाकर करते थे, वहीं से पानी एक कमंडल लाते वहीं पीते। फल फूल जो है वन में वो तोड़ ताड़ कर खा लेते थे, पत्ता चिबा करके रहते थे, उसका भोजन था। देखिए बेल का पत्ता, बबुल का पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता इत्यादि ये सब पत्ता और जो है फल फूल जहाँ मिलता था खाता था। या करके सूचना दिया वेश्या को। वेश्या दूसरा दिन जो है, तीसरा दिन सज धर कर गई और खीर पूड़ी पुलाव
बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके खुशबू युक्त और महात्मा जी के आगे में रख करके बड़ी आरजू विनती स्तुति करने लगी वेश्या ने। महाराज, हम आपका दर्शन के लिए आई हूँ, अतः आप हमारे पर कृपा करें, कृतार्थ करें, प्रसाद ग्रहण करें। अब हमारा विचार है कि दीक्षा उच्छा लेकर के आपका गुरु मान करके मैं आपका शिष्या बनना चाहती हूँ एवं प्रकार से, अतः मैं आपका सेवा करना चाहती, सेवा करने का अवसर दें महात्मा प्रभु। महात्मा जी कुछ नहीं बोले और कहा हटाइए हटाइए। दूसरा दिन वो खुशबू केवल वो लिया, उस दिन आगे में रख दिया भोजन। फिर जो है एक दिन के बाद छोड़ दिया। फिर दूसरा दिन उससे ही बढ़िया बना कर गई। उसका खुशबू तो पहले दिन लेवे किया था। महात्मा जी गई, बड़े आरजू विनती, भगवान का प्रसाद है, आपको मैं भगवान समझती हूँ एवं प्रकार से मीठा मीठा वचन बोल कर करके उसका जो है आगे में थाली भोजन का रखते करके बोली, गुरुदेव आप केवल कच्चा खा लीजिए, जो मैं समझ लूँगा मैं कृतार्थ हो गई। हमारे प्रभु चख केवल लिए प्रसाद, तब मैं इसको समझूंगी मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। बड़ी आरजू विनती किया तो महात्मा जी खुशबू से प्रभावित हुआ। देखिए, इसलिए कहते हैं रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। या गंध से पहले दिन गंध उसको दिखाया, सुंघाया, गंध तो अच्छा लगा, बड़ा भोजन का बड़ा खुशबू अच्छा लगा। दूसरा दिन चख लिया, जीवा का स्वाद अच्छा लगा, का ठीक है ले जाओ। अब देखिए नीचे कैसे अधोपतन होते जा रहा है। बड़े बड़े इसे कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है और उसको जो उसका फिर रूप देख करके प्रभावित हुआ, गर्वित हुआ कि बड़ा सुंदर वेश्या, अच्छी लगती है देखने में। चखा, अब जो है एक दिन फिर बाद अब्सेंट कर दिया। दूसरा दिन जो है उससे भी बढ़िया भोजन बना करके गई और पूर्ण रूपेण से सज धज करके और उसका कहा, प्रभु धन्य हो गई आपका, मैं सत्संग प्रवचन, आपका भक्ति मैं रात भर करती रही। इसका प्रशंसा किया, वो अच्छा लगा उसको। महात्मा जी का चरण स्पर्श किया, उसको स्पर्श अच्छा लगा उसका नरम हाथ से, और उसको रूप देख करके वो प्रभावित हुआ। देखते जाइए कैसे पोंचों ने अपने लपेटे में लाता है। बड़े बड़े इसे कहते हैं विषय बड़ा बलवती होता है। विषय से जब दूर रहोगे तभी जो है बच पाओगे, नहीं तो विषय के लपेटे में जाओगे। काय विषय से नहीं उत्पन्न हुए हो, उसके संसर्ग में जाओगे तो उत्पन्न होना, विषय से आकर्षण होना, आसक्ति होना स्वाभाविक क्रिया हो जाती है। इसलिए कहते हैं संत महात्मा कि दूर रहो विषय से, विषय भोगी से भी दूर रहो। अब जो है उसका गंध भी भोजन का, स्पर्श भी, वैसे जो छुआ उसको चरण, स्पर्श भी हो गया, रूप तो देखा सुंदर ही है, और जिहा से चख लिया, स्वाद भी है, चारों हो गया। अब जो है खाने के लिए जो है तीसरा दिन, पाँचवा दिन गई जो है खाने के लिए, गुरुदेव प्रशंसा किया, अब अच्छा लगने लगा। अब जो है भोजन कीजिए, भोजन तब कर लिया। उस दिन सब स्वाद अच्छा लगा था। अब तो बेचैन रहा था, 2 दिन के 3 दिन एब्सेंट करके फिर गई ये वेश्या। वो बेदिन वो बेचैन रह गया, विषय के बारे में, विषय के बारे में सोचने आज नहीं आई ने, मैं 2 दिन के बाद हुआ व्याकुल, भोजन वो 6ठा दिन कर लिया। अब जो है लगातार फिर दूसरे दिन भी आई, फिर जो लगातार 3-4 दिन खिलाने के बाद एक दिन वेश्या नहीं आई। अब इसको बेचैन होने लगा, नहीं आती है। अब आदत उसका लगा दिया, इसलिए कहते हैं भले कौन पीले भले समारो, फिर तब नसो नसो को मारो। तुम मांस मछली अंडा गंडा मुंडा खा लेगा, दारू खा लेगा, दारू पी लेगा, नशा सेवन कर लेगा, तो तू विषय भोग के तरफ नहीं जाएगा। क्या क्या संत महात्मा का तो सत्संग प्रवचन सुनने के लिए जाएगा। अरे विषय भोगी, दिमाग का विषय भोगी आदमी बड़ा दिमाग का रोगी हो जाता है। वो विषय का भोग करने के बारे में सोचेगा, समझेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, उसी के आधार पर छल कपट प्रपंच लगा करके बुद्धि से वह चीज़ को प्राप्त करने के लालायित रहेगा।
इसको संत महात्मा का बात अच्छा थोड़ी लगेगा। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वरों के ताप से अन्नों की रुचि जा। जिसको बुखार लग जाता है उसको खीर अच्छा नहीं लगता है, अन्न अच्छा नहीं लगता है। जिस प्रकार उसी प्रकार पापी को हरि का चर्चा अच्छा नहीं लगता है, विषय भोगी को अध्यात्म का ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, चोर को धर्म का कथा अच्छा नहीं लगता है, अंधों का प्रकाश का वर्णन करना व्यर्थ है, उल्लुओं के समक्ष सूर्य का प्रकाश बेकार है, अंधों के सामने आईना का कोई कीमत नहीं है, मूर्खों के शास्त्र का ज्ञान शब्द की बर्बादी है, नशेड़ी को घी पीने का घी का स्वाद का बखान करना, निरोगियों को औषधि के बारे में बताना, वो सब बेकार चला जाएगा। तो महात्मा जी का अब देखिए विषय कैसे विषय के लपेटे में गिरने लगा, इसका अध्यापतन होना शुरू हो गया। कैसे अध्यापतन हो रहा है। अब जो है वैसा दूसरे दिन गई, महात्मा जी थोड़ा हमारा तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए गुरुदेव हम नहीं आ सके आपका दर्शन के लिए, क्षमा करें, भोजन करा दिया। गुरुदेव अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारा घर को पवित्र कर दें, आपका चरण स्पर्श से हमारा घर पवित्र हो जाएगा। सतवां दिन यही आरजू विनती क्या कहा, तो भोजन तो खा लिया, तो उसका नमक खा लिया, अब उसका देखिए हृदय में उतर गया, का ठीक है बस वह बेस्या के यहाँ का ठीक, बस 8वां दिन न जा कर के बेस्या के यहाँ चले गए। महात्मा जी चले गए और वहाँ जब चले गए तो वहाँ भोजन खिलाई बढ़िया से। फिर जो है 9वां दिन कहा, महाराज हमारे राज्य का राजा जो है बड़ा दयालु है, बड़ा धर्मज्ञानी है, धर्मात्मा महात्मा का बहुत स्वागत इज्जत करते हैं, अतः आपसे नम्र निवेदन है उसको दर्शन दे करके कृतार्थ उसको करें, इस प्रकार हमको किए, हम धन हो गई। तो कहा ठीक है। तो जब तुम कहती हो 10वां दिन उसको जिद कर करके, अब जो वैसे जो कहती हुई विवाह के कारण कैसे इसका कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय के लपेटे में आकर के किस तरह से महात्मा जी का अधापतन होता जा रहा है। अब राजा के यहाँ चला गया, अब राजा को जा कर के राजा के यहाँ गया, राजा साहब उठ करके बड़ा स्वागत किए, बैठिए बैठिए महाराज बैठिए, आइए लाइए जब भोजन बनवाइए। अब जो है भोजन खाने का आदत हो गया, भोजन बनवाए, जा कर के रानी से खिलाएँ, जो है वह आदत है, अच्छा बड़ा भोजन लगा, कहा ठीक है, बड़ा स्वागत किया। तब वो मन में सोचा राजा साहब ने कि ये देखिए कैसे विषय के अंतर्गत में आ गया, जो कि साधु हमको उठ कर करके प्रणाम नहीं किया, और आज जाने के साथ जब भोजन करके जाने लगा तो प्रणाम पाती किया। अब इसका अहंकार टूट गया, देखिए किस प्रकार। अब दूसरा दिन जो है महात्मा जी तब जो है उसको लगा, महात्मा जी को बड़ा ठेस लगा। रात में जब वहाँ खाना खाकर गया, राजा का जो खाना खाया, उसका चित्त अशांत रहा रात भर, और अशांत रहने के कारण से वह सपना में आया। वह धर्म के कारण प्रभाव से उनको ईश्वर की कृपा से उनको यह सपना आया कि तुम कितना नीचे गिरते जा रहे हो विषय भोग में। तब वह वहाँ ज्ञान हुआ और वह फिर रात में जो है फिर छोड़ दिया, उस जगह को चला गया छोड़ करके महात्मा जी कि न अभी जगह रहना उचित नहीं है। उस जगह का त्याग करके दूसरे जंगल में चला गया। इस प्रकार कहते हैं कि झूठी माया झूठी साया झूठा ये संसार, ये सभी झूठ के फ्रेम में फंस करके माया बड़ा बलवती होता है, विषय बड़ा मायाबद्ध है। जीव विषय के चक्कर में फंस कर करके आवागमन में नाना प्रकार का दुख भोगता है आदिकाल से। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय से दूर रहें। कैसे कैसे आपको विषय भोगी ने मन को भड़का करके आपका अधःपतन करा देगा।
गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगन्नाथ का विश्वास हो, फिर आस क्या करे। दृढ़ भजन खाई धनी खास हो, फिर त्रास क्या करे। वैराग युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संगण में वास हो, भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सतव्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, आनंद क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। एक बिंदुता प्राप्त हो, एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर क्या फिरे। सुनना जो अंतरनाद में हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सुरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे। सदगुरु की कृपा प्राप्त हो, और प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, परित्रास क्या करे। ऐन महल घट ऐन महल पट बंद के, चलु सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी सिर रहे, तम बीच में फाटी हो। खुले राह आसमान किट, टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल की धस धाई के, निरखत बैराटी हो। धुर धुन धरित रही, राम पद बंधन लेहू काटी हो। संतन की यह राज रही, वेक भ्रम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दाया, दीनी भ्रमे काटी हो। ऐन महल पट बंध की, चलु सुख मन घाटी हो। दृष्टि डोरी स्थिर है, तम बीच ही में काटी हो। श्री सदगुरु महाराज की। क्या सुबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे। अंत काल संग न होगा, संग ना चल कऊ तेरे रे। यधन धाम कुटुम्ब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के साथी, हेरे न कोई दुख सुख तेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। यही तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। दिल प्रतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जई, कहत मही हित तेरे रे। श्री आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति जग दीजिए। शब्द सुरत याभ्यास सरलतर, कर करि सार स्वाद दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल कीजिए। वखंडन यारति यह निर्मल, कर्महि अमृत रस दीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। सदगुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।